कि ठीक 12 बजे थे। शहर के बाहर एक पुराना बस स्टॉप था जहां बल्ब बार बार जल बुझ रहा था। अहमद अकेला खड़ा था। फोन की बैटरी खत्म हो चुकी थी और इर्द गिर्द कब्रिस्तान जैसी खामोशी थी। अचानक धुंध में से एक बस उभरी। न हॉर्न न इंजन की आवाज। बस के शीशे टूटे हुए, रंग उखड़ा हुआ और आगे लिखा था आखिरी सफर। ड्राइवर ने सर उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल सख्त थीं, जैसे उसमें जान ही ना हो। उसने खुश्क आवाज में कहा, चढ़ना है तो जल्दी करो, वक्त कम है। बस के अंदर दाखिल होते ही अहमद को शदीद ठंड महसूस हुई। सीटों पर लोग बैठे थे मगर सबके सर झुके हुए थे। किसी का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। बस का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। अहमद ने घड़ी देखी, सुइयां हिलना बंद हो चुकी थीं। अचानक बस के अंदर लगी तमाम घड़ियां एक साथ टिक टिक करने लगीं। बस ने शहर छोड़ दिया। अब खिड़कियों के बाहर कब्रें, जले हुए दरख्त और टूटी हुई सड़क थी। एक मुसाफिर ने आहिस्ता से सर उठाया। उसका चेहरा धुंधला था, जैसे मिटा दिया गया हो। बस में सरगोशियां गूंजने लगीं। यहां से कोई वापस नहीं जाता, ये बस जिंदा लोगों के लिए नहीं। अहमद के कानों से पसीना बहने लगा। अहमद ने खिड़की में अपना अक्स देखा, लेकिन अक्स मुस्कुरा रहा था, जबकि अहमद के होंठ बंद थे। एक लंबा स्याह कोट पहने कंडक्टर आया। उसके हाथ में पुराना रजिस्टर था। वो बोला, नाम? अहमद ने कहा, मेरा नाम यहाँ क्यों है? कंडक्टर ने सफ़ा दिखाया। अहमद का नाम पहले से लिखा हुआ था। कंडक्टर ने आहिस्ता कहा, ये बस उन रूहों को ले जाती है जो अपनी मंजिल से भटक गईं और कभी कभी जिंदा भी गलती से चढ़ जाते हैं। अचानक लाइट्स बंद हो गईं। बस के पिछले हिस्से से बच्चों की रोने की आवाज़ आई। सीटें हिलने लगीं, दीवारों से साए निकलने लगे। बस अचानक रुकी। सामने एक पुराना कब्रिस्तान था। कंडक्टर ने कहा, उतरो, तुम्हारी मंजिल आ गई है। अहमद ने जोर से आंखें बंद करके 2 कदम पीछे हटाए और पूरी ताकत से चीखा। अहमद की आंख खुली तो वो अस्पताल के बिस्तर पर था। डॉक्टर कह रहे थे, तुम बस स्टॉप पर बेहोश मिले थे। यहाँ बरसों पहले एक बस हादसे में सब मर गए थे। अहमद ने खिड़की से बाहर देखा। सड़क के किनारे वही पुरानी बस खड़ी थी। ड्राइवर ने उसे देखा और आहिस्ता से हाथ हिलाया। अहमद को अस्पताल से घर आए 3 दिन हो चुके थे, मगर हर रात 12:07 पर उसकी आंख खुल जाती। कमरे में अजीब सी ठंड होती और कानों में वही आवाज गूंजती, तुम अभी मुकम्मल तौर पर वापस नहीं आए। अहमद ने अपने हाथ पर देखा। एक स्याह सा निशान, बिल्कुल बस के टिकट जैसा, उभर आया था। जैसे ही घड़ी ने 12:07 बजाए, निशान जलने लगा। उसी रात अहमद ने ख्वाब देखा। वही बस, वही ड्राइवर, वही सफ़ेद आंखें। ड्राइवर बोला, एक सफ़र अधूरा रह गया है। अगले दिन अहमद ने अखबार खोला। सुर्खी थी, आधी रात को बस स्टॉप पर एक नौजवान गायब। नीचे तस्वीर थी, वही लड़का जो बस में अहमद के साथ खामोश बैठा था। रात होते ही अहमद के फ़ोन पर एक नामालूम नंबर से पैगाम आया, बस स्टॉप आ जाओ वरना कोई और ले लिया जाएगा। फ़ोन खुद ब खुद बंद हो गया। बारिश हो रही थी। वही बल्ब, वही झिलमिलाहट। इस बार अहमद अकेला नहीं था। स्टॉप पर 3 और लोग खड़े थे, सब खामोश, सब खौफजदा। धुंध में से बस निकली। इस बार इस पर लिखा था, वापसी का सफ़र। दरवाज़ा खुद खुला, जैसे किसी का इंतज़ार हो। कंडक्टर ने रजिस्टर खोला। उसने कहा, 4 नाम मिटाने हैं, एक वापस जाना चाहता है। अहमद का नाम अब भी चमक रहा था। कंडक्टर ने सरगोशी ही, जो एक बार इस बस में आ जाए, वो आधा यहाँ का हो जाता है और आधा वहाँ का। बस के अंदर अब सीटें नहीं थीं, सिर्फ धुंध, साए और आहिस्ता आहिस्ता हिलते हुए अक्स। खिड़कियों में अब बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि पुराने हादसे के मनाजिर नजर आ रहे थे। कंडक्टर ने अहमद को टिकट दिया। इस पर लिखा था, किसी एक को बदलना होगा। अहमद ने देखा, तीनों मुसाफिर उसे खामोशी से देख रहे थे। बस के अंदर लगी घड़ी अचानक चलने लगी। हर टिक के साथ एक साया चीख कर गायब हो जाता। अहमद ने आंखें बंद कीं और दिल में कहा, यह सफ़र यहां खत्म होगा। उसने टिकट फाड़ दिया। बस जोर से लर्जी। सफ़ेद रोशनी फैल गई। कंडक्टर की आवाज़ आई, कानून टूट गया है। अहमद बस स्टॉप पर खड़ा था। सूरज निकल रहा था। उसके हाथ पर निशान गायब था, लेकिन बस स्टॉप के कोने में नया बोर्ड लगा था, आखिरी बस, रात 12:07। नीचे छोटे हरूफ में लिखा था, एक सीट अब भी खाली है। अहमद ने समझा, सब खत्म हो गया है, जिंदगी मामूल पर आ गई। मगर 12:07 अब भी एक मनहूस वक्त था। उस लम्हे हवा रुक जाती, आवाजें मद्धम हो जाती। एक रात अहमद ने खिड़की से बाहर देखा। गली में एक छोटा लड़का अकेला खड़ा था, बिल्कुल खामोश, बिल्कुल साकित। अचानक अहमद को याद आया, ये वही लड़का था
जो बस हादसे में सबसे पहले मरा था। उसकी आंखें खाली थीं, मगर वो अहमद को देख रहा था। दरवाजे पर आहिस्ता आहिस्ता दस्तक हुई। कोई आवाज नहीं, सिर्फ दस्तक। दरवाजे के नीचे से एक पुराना टिकट सरक कर अंदर आया। उस पर लिखा था, आखिरी सीट तुम्हारी है। इसी लम्हे कमरे में वही कंडक्टर नमूदार हुआ। उसने कहा, बस को रूह नहीं चाहिए, बस को गवाह चाहिए। कंडक्टर ने बताया, हर बस हादसे के बाद एक जिंदा इंसान को याद रखना होता है ताकि मुर्दे भुलाए न जाएं। कंडक्टर बोला, या तो तुम हमेशा ये आवाजें सुनते रहोगे या एक आखिरी सफर करोगे। अहमद दोबारा बस स्टॉप पर खड़ा था। इस बार बस रोशन थी, मगर मुसाफिर सब साए बन चुके थे। एक सीट वाकई खाली थी, सामने वाली। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में अब सफेदी नहीं थी, बल्कि थकन थी, सदियों की थकन। बस चली। रास्ते में अब कब्रें नहीं थीं, बल्कि लोगों की यादें थीं, हंसते रोते जीते हुए मनाजिर। बस एक रोशन जगह पर रुकी। कंडक्टर ने कहा, यहां उतरने के बाद तुम हमें नहीं देख सकोगे, मगर हम तुम्हें देखते रहेंगे। अहमद उतरा। बस धुंध में गायब हो गई। न चीख न अंधेरा, सिर्फ खामोशी। सुबह अखबार में खबर थी, आज से 12:07 वाली बस बंद। शहर में बरसों बाद सुकून था। रात को अहमद ने अपनी खिड़की के शीशे में देखा। पीछे सड़क पर कोई बस नहीं थी, मगर उसके हाथ में एक रजिस्टर था और उसके पहले सफ़े पर लिखा था, कहते हैं मनहूस बस अब भी आती है, मगर सिर्फ उन्हें नजर आती है जो आधी रात के मुसाफिरों को देख सकते हैं।